तो जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिज़ल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो यूँ ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। आज लेकर आ चुके हम क्लास 12 केमिस्ट्री का 28 VBI ऑब्जेक्टिव, जहां से हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने हर साथियों को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना आपका समय गंवाए पहले नंबर क्वेश्चंस के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोने पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्र पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड। द एटम ए इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स एंड एटम बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? तो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इस कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा AB3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा गया है, किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताइएगा प्यारे साथियों कि किसका क्वथनांक 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो किसका हो जाता है 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर कहा गया है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो ये संबंधित है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे की ओर बात कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है प्यारे साथियों? सभी लोग बता दीजिएगा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कहा गया है, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीजन संख्या क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4, यानी कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल में निकेल की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो ये तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि निकेल की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है। तो निकेल की ऑक्सीडेशन संख्या हो जाती है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है साथियों? तो उसका आंसर हो जाएगा HCl, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब आगे की ओर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज। तो बताइएगा साथियों कि एल्कीन का सामान्य फार्मूला क्या होता है? तो इसका नॉर्मल फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे कहा गया, इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है? तो आइसोप्रीन किस बहुलक की इकाई होती है? तो आइसोप्रीन साथियों प्राकृतिक रबर की इकाई होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला कहा गया है, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। तो कैल्शियम फॉर्मेट जब श्रवण प्राप्त करते थे क्या प्राप्त होता है? तो साथियों प्राप्त होता है HCHO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे कहा गया है, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर प्रति सेकेंड है, प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो किस प्रतिक्रिया की इकाई जो मोल प्रति लीटर सेकेंड होती है साथियों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि हो जाएगा राइट आंसर। आगे कहा गया है, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अस्यूर व्हेन। जब क्या होता है तो साथियों सेल प्रतिक्रिया सेल रिएक्शन खुद हो जाएगी जब आपका क्या होगा कि आपका डेल जी नेगेटिव होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, कोहरे कौन कोलाइडल सिस्टम है? फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ। कोहरा कौन सा कोलाइडल सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो कोहरा जो है द्रव का गैस में कोलाइडल सिस्टम का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहा गया साथियों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, कहता है इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय? ऑप्शन नंबर ए है CO2 प्लस,
Na2+, Cu2+ या फिर Zn2+। तो इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, क्या कहा गया है? कहा गया है भूरे वलय का संकुल Fe H2O के 5 NO SO4 में Fe की ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी होगी? तो Fe की ऑक्सीडेशन अवस्था इसके अंदर कितनी आती? 1 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे कहा गया है अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, यानी कि अमोनिया को किससे शुष्क किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है विटामिन सी है। विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होता है साथियों? तो विटामिन सी जो होता है स्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे बात कर रहे हैं, कहा गया है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री अल्कोहलों में के बीच अंतर दिखाया जाता है। किसके द्वारा हम लोग अंतर दिखा सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल में? तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन विधि, ल्यूकास परिरक्षण और विक्टर मेयर विधि, तीनों विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे। कहता है इनमें कौन सबसे अधिक क्षारीय है? विच वन इज द मोस्ट एल्कलाइन? तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है? तो सबसे अधिक क्षारीय होगा CH3 के होल ट्वाइस NH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बात कर रहे हैं, कहा गया है सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अकीरिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का अकीरिय इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो O2 और N, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे कहा गया साथियों, किसी प्रतिक्रिया का अर्धजीवन काल आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। द हाल्फ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कनेक्ट्रेशन द ऑर्डर रिएक्शन इज। तो ऑर्डर का रिएक्शन कितना जाएगा? तो ऑर्डर का रिएक्शन होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे कहा गया इनमें एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम जाइमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे कहा गया साथियों बेंजीन में NH2 समूह है। तो बेंजीन में जो RNH2 समूह होता है वो कैसा समूह होता है? तो वो समूह हो जाता है ऑर्थो एवं पारा डाइक्टेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे कहा गया है एल्कोहल के स्टरीफिकेशन का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ स्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज। तो प्यारे साथियों अल्कोहल के स्टरीफिकेशन का क्रम कैसा होता है? तो फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब आगे सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP इज। तो कितना होता है प्यारे साथियों? तो इस ये हो जाता है आपका 22.4 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो बता दीजिए कि इनमें से कौन है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है? तो मोललता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होता है। अगला है आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैग इज। तो आयरन के निष्कर्षण में धातु मल कौन हो जाएगा? तो आयरन के निष्कर्षण में धातु मल है CaSiO3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 का आ गया है लैथेनाइड संकुचन का अर्थ है। लैथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या होता है? तो साथियों लैथेनाइड संकुचन का अर्थ होता है आयनिक त्रिज्या में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? द रिएक्शन बिटवीन एल्काइलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड। तो ईथर की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो इसे क्या कहते हैं साथियों? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वुर्ज अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फाइनली साथियों इसी क्वेश्चन के साथ आज हमने अपना 28 BBA ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। फाइनली ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।